हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं मैथ का और मैथ पेडागोजी का। ठीक है, ये सीटेट पेपर 2 वालों के लिए भाई, सीटेट पेपर सेकंड वालों के लिए मैथ और मैथ पेडागोजी, और वो भी प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है भाई। अभी मैथ पेडागोजी या फिर मैथ कह लीजिए, इसका प्रैक्टिस सेट जो है अभी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, शुरू हो रहा है, पहला प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति इकाई का योगात्मक आकलन ... के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है भाई? पेपर पेंसिल परीक्षण, या फिर आईसीटी गतिविधि, या फिर परियोजना कार्य, या फिर गणित प्रयोगशाला गतिविधि। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पेपर पेंसिल परीक्षा। ठीक है, क्षेत्रमिति इकाई का योगात्मक आकलन आईसीटी गतिविधि, परियोजना कार्य, गणित प्रयोगशाला गतिविधि द्वारा किया जा सकता है, लेकिन पेपर पेंसिल के बिना संभव नहीं है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी निम्नलिखित उदाहरणों का अवलोकन करता है। ठीक है, इन सभी का अवलोकन करता है भाई, और निष्कर्ष निकालता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। निष्कर्ष निकालने की उपयुक्त पद्धति है। कौन सी उपयुक्त पद्धति है भाई? बताइए। विश्लेषणात्मक, या फिर गतिविधि, या निगमनात्मक, या फिर आगमनात्मक। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, आगमनात्मक। ठीक है, आगमनात्मक पद्धति में प्रश्न को विस्तृत रूप से संक्षिप्त रूप में हल करके परिवर्तित करते हैं। अतः कुछ निम्नलिखित समीकरण में छात्र इसी पद्धति का प्रयोग करते हैं। आगमनात्मक पद्धति की दिशा है विशेष से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, प्रश्न से सूत्र की ओर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कक्षा 9 में निर्देशांक ज्यामिति परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम है। क्या है भाई? बताइए। प्रौद्योगिकी समाकलन का प्रयोग या उपयोग करते हुए निर्देशन, या फिर समस्या समाधान, या व्याख्यान पद्धति, या फिर भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले मॉडल। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, समस्या समाधान। कक्षा 9 में निर्देशांक ज्यामिति परिचय कराने के लिए कक्षा 9 में ज्यामितीय संबंधित प्रश्नों की समस्या का समाधान कराना एक अधिक प्रभावकारी उपागम है, क्योंकि कक्षा 9 में छात्रों को प्रश्नों के हलों की वैकल्पिक विधि का ज्ञान लगभग हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अंकुर को परीक्षा में रैखिक समीकरणों पर आधारित शब्दों में दी गई समस्या में 0 अंक मिलता है। शिक्षक जानता है कि वह रैखिक समीकरणों को सही तरीके से हल कर सकता है। शिक्षक को उसकी रिपोर्ट में टिप्पणी लिखनी चाहिए। कैसी टिप्पणी लिखनी चाहिए भाई? बताइए। अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई होती है, लेकिन उसके पास समीकरणों को हल करने का कौशल है। जी बिल्कुल, पहला ही ऑप्शन सही हो गया भाई, दूसरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। अंकुर को परीक्षा में रैखिक समीकरणों पर आधारित
शब्दों में दी गई समस्याओं में उसे 0 अंक मिलता है, लेकिन उसके शिक्षक को यह ज्ञात है कि वह समीकरण संबंधी समस्याओं को भली भांति हल कर सकता है। इसके लिए उसे रिपोर्ट में शिक्षक को यह लिखना सबसे उचित रहेगा कि उसे समीकरणों की प्रश्न भाषा को समझने में कठिनाई होती है, लेकिन वह इन समीकरणों से संबंधित प्रश्नों को हल करने में सक्षम है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अनुपात और समानुपात पढ़ाते समय सुश्री रमा स्क्रीन पर कुछ कंप्यूटर संक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। कॉपी एंड पेस्ट तथा कॉपी एंड एनलार्ज या कॉपी एंड रेड्यूस यह गतिविधि हो सकती है। कैसी हो सकती है भाई, बताइए। रूपात्मक आकलन गतिविधि, या फिर समय व्यतीत करने के लिए मज़ेदार गतिविधि, या फिर अनुपात को प्रस्तुत करने के लिए विषय वस्तु पूर्व गतिविधि, या फिर विषय वस्तु पश्च गतिविधि। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अनुपात को प्रस्तुत करने के लिए विषय वस्तु पूर्व गतिविधि। ओके, कंप्यूटर संक्रिया में कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड लार्ज तथा कॉपी एंड रेड्यूस आदि सभी किसी भी विषय को पढ़ाने से पूर्व की गतिविधियां हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मैथ आ गया भाई। देखिए, यदि एक्स वाई बराबर 6 और एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 63 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, ज्ञात करते हैं मान। देखिए, यहाँ से करते हैं भाई, पूरा सादा सादा रहेगा ना स्क्रीन। देखिए, हमको पता है एक्स वाई बराबर कितना है, 6 है, ठीक है, दिया है। अब एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 63, यही था ना क्वेश्चन। अब देखिए, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। एक्स वाई हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई कॉमन ले लिए, बचा क्या? इसमें से एक एक्स बच गया, ठीक, एक्स आ गया, प्लस वाई तो कॉमन है ही, इसमें एक एक्स है वो कॉमन हो गया, और इसमें एक वाई बच गया, ठीक है, यहाँ पर वाई हो गया। ओके, अब प्लस 1 कॉमन ले लेंगे और बचेगा कितना, एक्स प्लस वाई। ओके, एक्स प्लस वाई इतना हो गया बराबर 63 के। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है, एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 1, ठीक है, और एक्स प्लस वाई हमको लिख लेना है। तो लिखते हैं, देखिए, एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और एक्स वाई ए जो है एक्स वाई प्लस 1 एक ब्रैकेट में। ओके, बराबर 63 के। ओके, अब क्लियर करते हैं भाई, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो रोक करके। आगे देखते हैं। देखिए, अब एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में क्या था, एक्स वाई प्लस 1 था ना, तो एक्स वाई के स्थान पर क्या है, एक्स वाई बराबर कितने के, 6 के है ना। क्वेश्चन देख लीजिए जा करके, एक्स वाई बराबर 6 के, तो यहाँ पर एक्स वाई के स्थान पर 6 रखेंगे, प्लस 1 था, 1 लिखेंगे, बराबर 63 के। ओके, अब
अब हम लोग x प्लस वाई बराबर 6 एक साथ हो जाएगा ना, 6 प्लस 1 बराबर 7, तो 63/7 और काट दीजिए, 7 9 63, 9 आ गया, यानी x प्लस वाई बराबर 9 के। ओके, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई का वर्ग बराबर 9 का वर्ग। ओके, इतना हो गया। अब इसे हम भाई स्किप करते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, अब वर्ग करने के बाद क्या होगा, क्या हुआ था वर्ग में, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 9 का वर्ग, ठीक है, यही था ना। अब हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही लिखेंगे ना, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आप लोग जानते हैं ना, तो उसका विस्तृत रूप यही होगा। और 9 का वर्ग है तो बराबर 9 9 81 के। ओके, अब देखिए, अब क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर के, ये जो 2xy है ये इधर चला जाएगा, ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 81 माइनस 2xy। ओके, इतना हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 81 है ना, माइनस 2 है, और इंटू एक्स वाई बराबर कितने के है, 6 के है ना, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब जो है आगे देखते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6 दूनी 12, 81 माइनस 12 के। ओके, 81 माइनस 12 के, और 81 में से 12 घटा दीजिए, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 69 के, ठीक है, 81 में से 12 घटाएंगे आप लोग तो 69 आएगा, और यही आपका आंसर हो गया 69। ओके, तो आपका आंसर जो है बी हो जाएगा 69। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक फलों की बड़ी टोकरी में 3 संतरे, 2 सेब और 5 केले हैं। इनमें से यदि एक फल का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है तो इसके एक संतरे या एक केले होने की प्रायिकता क्या होगी? क्या होगी भाई, बताइए। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, फलों की टोकरी में संतरे, फलों की टोकरी में संतरे कितने भाई, संतरे बराबर 3 हैं, और सेब कितने हैं, सेब हैं 2, और केले कितने हैं, केले कितने हैं, केले 5 हैं, ठीक है। अब टोकरी में कुल फल कितने हैं, कुल फल बराबर, कुल फल कितने हैं, 3 + 2 + 5, ठीक है, कितने हो गए, 10। टोकरे में कुल 10 फल हैं। ओके, अब प्रायिकता बराबर एक संतरा होने की प्रायिकता प्लस एक केला होने की प्रायिकता, ठीक है। देखिए, अभिष्ट प्रायिकता बराबर एक संतरा होने की प्रायिकता प्लस एक केला होने की प्रायिकता। ओके, तो अब ध्यान से देखिएगा। देखिए, 3C1 × 5C0 × 2C0 अपान
10C1 प्लस 3C0 इंटू 5C1 इंटू 2C0 ओके अपान 10C1 ओके। आगे देखिए भाई, इसको स्किप करते हैं। देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं था, इसलिए जो है उसके नीचे ही लिख दिए ये वाला भाग, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझ सकते हैं, समझदार हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए अब उसी के स्थान पर देखिए 3 इंटू 1 इंटू 1 अपान 10 प्लस 1 इंटू 5 इंटू 1 अपान 10, ठीक है, बराबर कितने के 8/10, ठीक है, 8/10। अब 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो कितना आ गया 4/5। यही प्रायिकता है, फलों की टोकरी में एक संतरे या एक केले होने की प्रायिकता जो है 4/5 है भाई, ओके। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि मैंने संख्याएं 11 से 199 लिखी हो तो मैंने कितनी बार 2 लिखा है? कितनी बार 2 लिखे हैं भाई, बताइए। सॉल्व करते हैं। देखिए 11 से लेकर, ठीक, 11 से लेकर 20 तक कितने 2 आएंगे, मतलब 2 बार 2 आएंगे, ठीक है। और 21 से लेकर 30 तक कितने आएंगे? 21 से लेकर 30 तक कितने आएंगे? 10 बार 2 आएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब 31 से लेकर 40, ठीक है, 31 से लेकर 40 तक कितने बार 2 आएंगे? 1 बार 2 आएंगे, ओके। आगे देखते हैं। अब 41 से लेकर 50 तक कितने बार 2 आएंगे? 1 ही बार आएंगे भाई। और 51 से लेकर 60 तक कितने बार 2 आएंगे भाई? 1 बार 2 आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार जो है 100 तक एक ही बार 2 आएंगे, ठीक है। इसलिए इसे डॉट डॉट कर देते हैं। अब उसके बाद देखते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा उसको। 61 से लेकर 70 तक के 1 बार आएंगे। 71 से लेकर के जो है 80 तक 1 बार आएंगे, ठीक है, ऐसे आएंगे। तो 111, ठीक है, 111 से लेकर 120 तक, ठीक, 111 से लेकर 120 तक 2 बार 2 आएंगे, ठीक है, 2 बार आएंगे। और अब ये 20 तक जो है यही प्रक्रिया रहेगी। 20 तक 120 तक जो है यही प्रक्रिया रहने वाली है। 111 से 112 से 113 से 113, 114, 115, 116, 119 तक जो है ना 2 बार ही 2 आएंगे, ओके। और 121 से लेकर, ठीक है, 121 से लेकर 130 तक, 130 तक में 10 बार 2 आएंगे, ठीक है, 10 बार 2 आएंगे। और 191, ठीक, 191 से लेकर 199, ठीक, 199 में 1 बार 2 आएंगे, 1 बार, ओके। अतः कुल
11 11 A 199 तक 2 कुल 39 बार आएंगे। ठीक है, 2 कुल 39 बार आएंगे, 39 बार आएंगे या फिर 2 कुल 39 बार लिखा जाएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 39 कहाँ है भाई? बी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, और इसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए संकेतन त्रिभुज ए, त्रिभुज के अंदर जो ए बना है ना, ए के स्थान पर कोई अंक होगा। क्वेश्चन में देखिए जैसे यहाँ पर दिया है, देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर जो है अंक लिखा हुआ है ना, वही मतलब क्वेश्चन में उसी को ए बना दिया है कि भाई ए के स्थान पर कोई अंक होगा। ठीक है, तो संकेतन त्रिभुज ए चाहे वह किसी भी आकार का हो, का मतलब है a+4। ठीक है, त्रिभुज का मतलब है a+4 तथा संकेतन बी, संकेतन बी चाहे वह किसी भी आकार का हो, उसका मतलब b² है। जहाँ a और b संख्याएं हैं, तब निम्न का मान क्या है, या निम्न का मान है। चलिए भाई निकालते हैं निम्न का मान। देखिए यहीं पर निकालते हैं भाई। देखिए पहले देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर 3 लिखा हुआ है, उसके ऊपर जो है देखिए वर्ग के आकार का बना हुआ है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बोल रहे हैं भाई, त्रिभुज के अंदर 3 है और त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, a+4। तो a मतलब a के स्थान पर अंक होगा ना, तो यही 3 होगा। तो त्रिभुज का मतलब 3+4। ओके, और ये जो वर्ग के आकार का बना है उसका मतलब स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्लस, प्लस लिखा हुआ है ना, प्लस। अब देखिए त्रिभुज लिखा है, त्रिभुज के अंदर 2 है, वही मतलब क्वेश्चन में त्रिभुज के अंदर ए लिखा था, तो वह इंडिकेट कर रहा था कि त्रिभुज के अंदर कोई अंक लिखा होगा। तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में भाई, तो त्रिभुज है ना। अब त्रिभुज का मतलब क्या था, a+4। ए मतलब कितने अंक हैं त्रिभुज के अंदर, 2+4। ओके, ये हो गया। अब माइनस, देखिए 4 है, 4 जो है एक वर्ग में है। ठीक है, एक वर्ग के आकार में बंद है, डिब्बे में बंद है। तो वर्ग या आयत कुछ भी कह लीजिए भाई, उससे हमें नहीं कोई मतलब है, हमें तो सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए 4 जो है एक डिब्बे में बंद है, उस डिब्बे का मतलब क्या है, b²। ठीक है, b² मतलब 4 का वर्ग। और त्रिभुज का मतलब a+4 था। ठीक है, लेकिन ये अंक से बाहर है। ठीक है, अंक से बाहर है, इसलिए इसका मतलब सिर्फ 4 होगा। ओके, बड़े ब्रैकेट में आ जाएगा ये। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। देखिए 4 3 7, 7 का ये वर्ग है ना, 7 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 4 2 6, माइनस 4 का वर्ग है, 4 चौक 16, 16 + 4, 16 4 20, 20 हो गया। अब सस्ते 49 हो गया, प्लस 6 माइनस 20, स्किप करते हैं भाई। अब देखिए उतना हो गया। अब कितना हुआ था, 49 + 6 - 20, यही हुआ था ना। अब घटा दीजिए, देखिए 49 + 6 बराबर 55 के, -20
बराबर कितना हो जाएगा, 35 ना, 35, यही आपका आंसर है। ओके, ये कितना इजी सवाल था। देखिए भाई, इसका आंसर आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए भाई, पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ते हैं भाई इसको। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न को हल करते समय एक शिक्षिका निम्नलिखित त्रिभुज ABC बनाती है। ठीक है, त्रिभुज ABC बनाती है, बनाई है भाई शिक्षिका ने। राजन यह तर्क करता है कि त्रिभुज ABC सही तरीके से नहीं बनाया गया है, इसे बनाने का सही तरीका है। क्या सही तरीका अभी बताइए। राजन बताता है कि इसे बनाने का सही तरीका ये है। ठीक है, अब राजन की गलत धारणा इसलिए है क्योंकि वह लेखन अक्षमता यानी डिस्ग्राफिया से ग्रस्त है, उसमें विश्लेषणात्मक क्षमता नहीं है, वह ज्यामितीय संकल्पनाओं में कमज़ोर है, या फिर उसके शिक्षक ने हमेशा इसी तरह त्रिभुज बनाया है। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 100 है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, उसमें विश्लेषणात्मक क्षमता नहीं है। ठीक है, त्रिभुज में किसी भी एक कोण को 90 डिग्री लेने पर यह जरूरी नहीं कि वह आधार पर ही लंब डालकर 90 डिग्री का कोण बनाया जाए। त्रिभुज का कर्ण आधार के स्थान पर भी हो सकता है। ठीक है, त्रिभुज का कर्ण आधार के स्थान पर भी हो सकता है जो उस कोण के बिल्कुल सामने होगा। अतः राजन में विश्लेषणात्मक क्षमता नहीं है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 है, प्रेक्षणों, ठीक, 6, 6, 9, 14, 8, 9, 9, 8 के मध्यांक बहुलक तथा परास का माध्य है। क्या है भाई, चलिए निकालते हैं। मध्यांक बहुलक तथा परास का माध्य। देखिए, सबसे पहले तो हम इन अंकों को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में बोले तो बढ़ते क्रम में। ठीक है, देखिए याद कर लीजिए, हम लोग जो है यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। कितना था भाई, बोलिए। 6, 6, 8, 8 आरोही क्रम में लिख रहे हैं ना, बढ़ते क्रम में भाई, इसलिए जो मतलब अंक इधर उधर थे तो सबको सीरियल वाइज लिख रहे हैं। ठीक है, 6, 6, 8, 8, 9, 9, 9, 14। क्यों भाई, इतना ही था ना, देख लीजिए एक बार आप लोग। अब क्या करेंगे, हम पहले मध्यांक निकालेंगे। ठीक है, पहले मध्यांक निकालेंगे। मध्यांक बराबर क्या हो जाएगा भाई, मध्यांक कौन कौन से हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दोनों भाई बराबर हैं, दोनों भाग बराबर हैं, तो अब मध्यांक कैसे निकलेगा। तो बीच के 2 अंक लेंगे। ठीक है, 3 अंक इधर से छोड़ देंगे, 3 अंक इधर से छोड़ देंगे। अब हम लोग लेंगे 8 और 9। ठीक, 8 + 9/2। ठीक है, मध्यांक निकालना हो जब मध्यांक मतलब सभी अंक बराबर हों, मतलब कि देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंक हैं। अब कौन सा मध्यांक होगा भाई, पता ही नहीं चलेगा। तो हम लोग मध्य के 2 अंक लेंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 9, 8, 17। ठीक है, 17 + 17/2, 17/2। ओके, और काट देंगे तो आपका मध्यांक निकल कर आ जाएगा 8.5। ओके, ये आपका मध्यांक है, इसे याद रखिएगा।
अब चलते हैं आगे भाई। अब पूछ रहा है बहुलक। बहुलक का मतलब ही होता है भाई कि जो संख्याएं अधिक बार आई हों। तो अधिक बार कौन सी संख्याएं आई थी? 6 6 8 8 9 9 9 14, ठीक यही थे। तो 9 कई बार आए हैं ना, तो बहुलक आपका क्या हो जाएगा? 9। बहुलक बराबर 9। ओके, बहुलक 9 है। अब हमको निकालना है परास, ठीक है। तो परास देखिए, परास बराबर क्या होता है, आप लोग नोट करिए। परास बराबर सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, ठीक है। परास बराबर सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या देखिए, पहले लिख दे रहे हैं अंक भाई, 6 6 8 8 9 9 9, ठीक है, 9 9 9। फिर से लिख दे रहे हैं भाई, देखिए 6 6 8 8 9 9 9 14, ठीक है। तो हमको परास निकालना है, परास निकालना है। तो परास बराबर क्या हम बताएं आपको अभी? सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 14 है, ठीक है। परास बराबर सबसे बड़ी संख्या माइनस 14 और माइनस 14 बोल रहे हैं 14, और सबसे छोटी संख्या 6, ठीक है। परास निकालना हो तो सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, आपका परास निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा, ठीक है। 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, यही आपका परास हो गया। परास कितना हुआ? 8 हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। 1 मिनट भाई, यहाँ 14 है, ठीक है। अब हम लोगों ने मध्यांक निकाल लिया, बहुलक निकाल लिया, परास निकाल लिया। अब माध्य निकालना है, ठीक है। माध्य बराबर होता क्या है? देखिए, माध्य का फार्मूला लिख दे रहे हैं भाई। माध्य बराबर मध्यांक, माध्य बराबर मध्यांक प्लस परास प्लस बहुलक। बहु लिख दिए भाई, बहुलक समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बहु ही मत समझिएगा, बहुलक समझिएगा, अपॉन 3, ठीक है। यही माध्य निकालने का फार्मूला है, ठीक है। माध्य बराबर माध्यांक प्लस परास प्लस बहुलक अपॉन 3। तो मध्यांक हम लोग कितना निकाले थे भाई? 8.5, ठीक है। मध्यांक 8.5 प्लस परास कितना निकाले थे? परास 8 आया था, ठीक है। परास 8 प्लस बहुलक कितना था भाई? 9, ठीक, अपॉन 3। आप लोग जोड़िए, माइनस बोल रहे हैं भाई, 8 माइनस 5 प्लस 8 प्लस 9, जोड़िए, टोटल कितना आएगा? स्पेस नहीं भाई, थोड़ा सा डिले करते हैं, जाइए आप लोग भाई फटाफट से, 1 मिनट। हाँ, तो अब जो है उनको जोड़ने पर कितना आएगा? 8.5 प्लस 8 प्लस 9 अपॉन 3। इनको जोड़ने के बाद आ जाएगा आपका 25.5 अपॉन 3। तो काट दीजिए आराम से मुस्कुराते हुए। उसके बाद आपका आ जाएगा 3 अट्ठे 24, ठीक है। 3 अट्ठे 24, एक था इसमें 0.5, ठीक है। 3 पचे 15, ओके। आपका यही आंसर आ गया 8.5, ओके। तो ये ऑप्शन में आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्यंजक x² - y² प्लस x
प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz माइनस जेड का एक गुणनखंड है। कौन सा गुणनखंड है भाई बताइए। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद पता चलेगा ना कौन गुणनखंड है कौन नहीं। देखते हैं यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन क्या था भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz माइनस जेड, यही था ना। अब हम जो है देखिए अब हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ओके, इतना हो गया, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये जो है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2yz लिखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना y माइनस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का तो फार्मूला है ना, फार्मूले का ही डेरिवेशन हुआ है। तो यहाँ पर हम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz के स्थान पर y माइनस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखिए उसके बाद आगे का सेम वैसे उतार देंगे, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ओके, इतना हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए उसके आगे एक्स प्लस वाई माइनस जेड एक ब्रैकेट में, ठीक है, और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है, और प्लस एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई माइनस जेड लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए आगे एक्स प्लस वाई माइनस जेड ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद देखिए एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 लिख सकते हैं ना। अब व्यंजन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz माइनस जेड का एक गुणनखंड है एक्स माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस ये जेड है भाई, इसको दो मत समझ लीजिएगा, ठीक है, जेड प्लस 1, यही आपका एक गुणनखंड है। तो ऑप्शन कहाँ गया भाई, ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है भाई इसमें, एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जिन विद्यार्थियों को ज्यामितीय शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है, उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को ज्यामितीय शब्दावली की परिभाषा पर विद्यार्थी की परीक्षा लेनी चाहिए, समूह चर्चाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर समस्त शब्दावली और परिभाषाओं को रटकर याद करने पर बल देना चाहिए, अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए जैसे वर्ग पहेली, क्रॉसवर्ड, पजल्स, जिक्सा पहेली आदि बनाना या हल करना चाहिए। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए जैसे वर्ग पहेली यानी क्रॉसवर्ड, पजल्स, जिक्सा पहेली आदि बनाना या हल करना चाहिए, ठीक है। जिन विद्यार्थियों को ज्यामितीय शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है,
उनके लिए सबसे आवश्यक है कि शिक्षक उन्हें अधिक से अधिक वर्ग बनाने यानी क्रॉसवर्ड पजल्स, जिग्सा ठीक जिग्सा पहेली आदि को उनके समक्ष बनाएं तथा उनसे संबंधित समस्याओं को हल करें। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई अगला क्वेश्चन और भी मज़ेदार है, बस आपको सिर्फ देखना है और गुड़ा करते हुए चलना है बस, और कुछ नहीं करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं, पहले पढ़ते हैं भाई। दिए गए आलेख के अनुसार किन दो क्रमागत महीनों में ऑटो सेल्स यानी ऑटो बिक्री में बदलाव सबसे अधिक था? निकालना है भाई, चलिए देखते हैं और निकालते हैं। देखिए सबसे पहले अप्रैल मई का निकालते हैं भाई, ठीक है। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा भाई, हमारे पास स्पेस नहीं है इसलिए हम आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। ओके, यहाँ पर स्पेस है लेकिन फिगर नहीं दिखेगा, फिगर नहीं दिखेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसलिए यहीं पर सॉल्व करते हैं भाई साइड में, ठीक है। चलिए पहले अप्रैल और मई में बदलाव, अप्रैल और मई का बदलाव देखते हैं भाई। यही है अप्रैल और मई। देखिए अप्रैल और मई का पहले निकालते हैं भाई, ठीक है। देखिए अप्रैल है, ये अप्रैल वाला पोर्शन है। अप्रैल का कितना है भाई ऑटो सेल्स? 7.7 बोले हैं, 4.75, ठीक है। अप्रैल का ऑटो सेल्स है 4.75, ठीक है। अब मई का, अप्रैल मई, मई का कितना है भाई? मई का है 3.75, ठीक है, माइनस 3.75, यही है ना। अब क्या करना है भाई, यहाँ पर देखिए बिक्री 10 लाख रुपए में, ठीक है। तो आपका इसमें से घट जाएगा तो बचेगा कितना? एक ही बचेगा ना भाई। 4.75 माइनस 3.75, तो एक ही बचेगा। तो 1 गुणे बिक्री कर 10 लाख है, 1 गुणे 10 लाख, ठीक है। 1 गुणे 10 लाख बराबर 10 ही लाख होगा, ठीक है। 10 लाख, इसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अब निकालते हैं मई जून का, ठीक है। ये है मई जून, इसका निकालते हैं भाई। मई कहाँ है भाई? मई पहले जून का निकालते हैं भाई, क्योंकि बड़े अंक से छोटे अंक घटाए जाते हैं ना, तो जून का निकालते हैं। देखिए जून है, जून का कितना है? 4.25, ठीक, माइनस। अब मई का निकालते हैं। मई का कितना है? 3 दशमलव, ये है ना मई का 3.75, 3.75, ये है ना। घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? कितना घट के आएगा भाई? आपका बचेगा 0.5 गुणे 10 लाख, ठीक है। 10 लाख, लाख नहीं लिख रहे हैं भाई, स्पेस ही नहीं है, 10 लाख, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है 10 लाख, ठीक है। 10 लाख, अब कितने लाख हो जाएंगे यहाँ पर? 5 लाख हो जाएंगे, ठीक है, 5 लाख। ओके, अब कितना इजी क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल इजी है, सिर्फ समझना है आपको। आगे देखते हैं। अब निकालते हैं जनवरी और फरवरी का, ठीक है। जनवरी और फरवरी का निकालते हैं। जनवरी का कितना है भाई ऑटो सेल्स? 3.75 माइनस फरवरी का कितना है? 3.5 है, ठीक है, 3.5 है। घटा दीजिए भाई, कितना आएगा?
आपका आ जाएगा 0.25, ठीक है। और बिक्री कितना है, 10 लाख है भाई, तो 10 लाख से गुणा कर देंगे, गुणे 10 लाख, आपका कितना आ जाएगा 2.5 लाख, ठीक है, लाख समझ लीजिएगा आप लोग, 2.5 लाख। और अब लास्ट है फरवरी मार्च का, ठीक है। अब फरवरी मार्च का निकालते हैं भाई, यही नीचे है, यही है फरवरी मार्च, ठीक है। अब इसका निकालते हैं, कहाँ है फरवरी मार्च भाई, फरवरी है और मार्च है, मार्च कहाँ है, मार्च, तो पहले मार्च का देखते हैं। देखिए ऑटो सेल्स कितना है, आप लोग जानते हैं ना भाई, बड़े अंकों से छोटे अंक घटाए जाते हैं ना, इसलिए तो मार्च के ज़्यादा ऑटो सेल्स हैं, तो पहले मार्च को ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मार्च का कितना है, 4.25 है, माइनस फरवरी का कितना है 3.25 बोले हैं, 3.5 भाई, 3.5, ठीक है। घटा दीजिए, कितना आएगा, घटाने के बाद कितना आएगा भाई, 4.25 माइनस 3.5, तो घटाने के बाद कितना आएगा 0.75, इतना आएगा। और बिक्री कितना, 10 लाख भाई, 10 लाख से गुणा कर दो, आपका आ जाएगा 7.5 लाख, ओके, इतना आ गया ना। अब पूछा क्या था, ऑटो सेल्स में बदलाव सबसे अधिक किस में होगा, अप्रैल और मई में, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है भाई। आप लोग नोट डाउन करते हुए गए होंगे, तो सबसे ज़्यादा ऑटो सेल्स किस में आया, 10 लाख, 10 लाख सबसे ज़्यादा अप्रैल मई में आया ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, दो धनात्मक संख्याएं x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं, यदि x में 10% की वृद्धि होती है तब y में कमी होगी, कमी कितनी होगी भाई y में। देखिए अभिष्ट y में प्रतिशत की कमी, ठीक है, y में, y है, y मत समझ लीजिएगा, y में प्रतिशत की कमी, एक फार्मूला है a + 100 × 100, ठीक है। अब जहाँ a बराबर 10 के है, ठीक है, यानी x के स्थान पर a लिखा हुआ है, ठीक है, a बराबर 10। अब फार्मूले पर बेस करते हैं भाई, स्किप करते हैं, आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। देखिए अब देखिए a के स्थान पर कितना आएगा 10 अपान, फिर a + 100 था ना, तो 10 + 100 × 100 था ना, 100 हो गया। अब क्या करना है भाई, अब देखिए आपका आ जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000, और 10 और 100 जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 110, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट भाई, ये जो है 10 और 100 जुड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, जो कि नीचे लिख दिए हैं। अब आपका 1 0 से 1 0 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 100/11%, ओके, यही आपका आंसर है, ठीक है, 100/11, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, एक समांतर चतुर्भुज कितनी सममित रेखाएं हैं, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं हैं भाई, बताइए कितनी सममित रेखाएं हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, कोई नहीं। एक समांतर चतुर्भुज में कोई सममित रेखाएं नहीं होती हैं, जबकि समबाहु चतुर्भुज में
3 सममित रेखाएं होती हैं। 3 सममित रेखाएं समबाहु चतुर्भुज में होती हैं। ठीक है, 3 सममित रेखाएं समबाहु त्रिभुज में होती हैं और एक सममित रेखाएं समद्विबाहु त्रिभुज में होती हैं। ठीक है, समद्विबाहु में होती हैं और वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती हैं। वर्ग, ठीक है, वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती हैं तथा आयत में 2 सममित रेखाएं होती हैं। आयत में 2 सममित रेखाएं होती हैं और चतुर्भुज में 4 सममित रेखाएं होती हैं। चतुर्भुज में भी 4 सममित रेखाएं होती है भाई, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। समबाहु में 3 सममित रेखाएं होती हैं। ठीक है, समबाहु में 3 सममित रेखाएं होती हैं और समद्विबाहु में 1 सममित रेखाएं होती हैं और वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती हैं। आयत में 2 सममित रेखाएं होती हैं। चतुर्भुज में 4 सममित रेखाएं होती हैं। ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से विभाज्य हो है, कौन सी है भाई? चलिए देखते हैं, निकालते हैं। हमको इसका एलसीएम निकालना होगा भाई। 10, 12, 15, 18, ठीक है, यही है ना। अब इसका एलसीएम निकालिए। देखिए, पहले 2 से काटते हैं भाई। 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 15 वैसे आ जाएगा, 2 नवा 18। फिर 2 से काटते हैं भाई, 5 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, 15 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब 3 से काटते हैं भाई, 5 वैसे ही आ जाएगा, 3 एक नम 3, 3 पचे 15, 3 त्रिक्का 9। फिर 3 से काटते हैं भाई, 5 नहीं कटेगा, 1, 5 नहीं कटेगा, 3 एक नम 3। अब 5 से काट दे रहे हैं भाई, 5 का नम 5, 1, 5 का नम 5, 1, 1 कट गया। अब सबको गुणा करते हैं, तो स्किप करते हैं भाई, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, अब सबको गुणा करते हैं। कितना आया था? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यही ना, इतना आया था। तो आप लोग गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 पंजे 180। ठीक है, अब स्पष्ट है कि जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनता है उसी संख्या का गुणनखंड वाली संख्या में गुणा करते हैं। ठीक है, जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनता है उसी संख्या का गुणनखंड वाली संख्या में गुणा करते हैं और फिर वह पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात हो जाती है। ठीक है, तो किसका जोड़ा नहीं बना है? 2 का बना है, 3 का बना है, 5 का नहीं बना भाई, तो 5 का बनाना पड़ेगा। तो 5 का बना दीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यही जोड़ा बना है। बराबर कितना आ जाएगा? सीधे यहीं से गुणा कर लिए होते, 18 पच्चे 90। ठीक है, तभी भी आ जाता, फिर भी थोड़ा सा विस्तृत करना ठीक अच्छा रहता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 90 यानी 900, 18 पच्चे 90, यही आपका आंसर हो गया भाई, 900। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है 4 माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस 9 का होल 0, ठीक है, प्लस 3 का वर्ग भागे
1+3 किसके बराबर है? चलिए भाई ज्ञात करते हैं किसके बराबर है। देखिए 4 माइनस 2 माइनस 9 की घाते 0 वर्ग है भाई, समझ लीजिएगा आप, भागे 1+3 यही है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, 4 ठीक है, माइनस ब्रैकेट में है 9 में से 2 घट जाएगा, -7 बचेगा, 7 की पावर 0 प्लस 3 त्रिक का 9 ठीक है। 9 में 1 से भाग देंगे उतना ही रहेगा ठीक है, प्लस 3 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए पूरा मिटा दे रहे हैं भाई। देखिए अब क्या होगा, कितना आया था हम लोगों का, एक मिनट, कितना आया था, 4 माइनस 7 की पावर 0 प्लस 9 प्लस 3 ठीक है। अब जो है 4 माइनस 7 की पावर 0, जिसकी भी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है ठीक है। यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस 9 प्लस 3 ठीक है, प्लस 3। अब जोड़ लीजिए भाई, 9 3 12 और 4 में से 1 घट जाएगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा ना, 15 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं भाई, यहीं लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर 4 में से 1 घट जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 9 प्लस 3 बराबर 15 ठीक है। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। ओके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी भारी है भाई, भारी भरकम क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना मतलब टाइम वेस्ट करना, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। अब आपको इसका आंसर बता दे रहे हैं फिलहाल, काफ़ी लॉन्ग है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें, 120 डिग्री ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है भाई, मतलब उतना ही लॉन्ग ये भी क्वेश्चन है जो पहला था। इससे पहले वाला, एक बेलनाकार जार के व्यास में 25% की वृद्धि की गई, इस जार की ऊंचाई कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि इसके आयतन में कोई बदलाव ना हो। ठीक है चलिए भाई फटाफट से सॉल्व कर देते हैं इसको, नहीं तो कहेंगे सर जो है सभी क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं। भाई टाइम लॉस होगा ना, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बजाय आप लोग 3-4 क्वेश्चन छोड़ दोगे और नंबर आपको कितना मिलेगा, टाइम ज़्यादा वेस्ट करोगे एक ही नंबर मिलेगा, सही हो जाएगा फिर भी, और नहीं सही होगा तो उसकी बात ही अलग है। इसलिए जो भारी भरकम क्वेश्चन है उसे टाइम मिले बाद में सॉल्व करिए, पहले सब जो आपको आ रहा है इजी लग रहा है उसको सॉल्व करिए ठीक है सीटेट के एग्ज़ाम में, क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम का मैनेजमेंट नहीं हुआ तो आपका आता हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा, इसलिए जो हम उस क्वेश्चन को स्किप कर दिए, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन था। ओके तो चलिए इसको देख लेते हैं भाई, ये भी लॉन्ग ही था। माना कुछ जार की ऊंचाई में x% की कमी तथा व्यास में 25% की वृद्धि कर दी गई है, तो उसकी त्रिज्या में 25% की वृद्धि हो तो पुराना आयतन बराबर नया आयतन। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई, एक मिनट भाई, पाई ब्रैकेट में आर, क्या ही बताएं भाई, 1 प्लस 25/100 ठीक है, वर्ग 100 का वर्ग। अब एच
उसके आगे भाई एच है 1 माइनस यक्स अपान 100, ठीक है, ये भी ब्रैकेट में है। आगे देखिए पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1 प्लस 25 अपान 100 का होल स्क्वायर और एक ब्रैकेट में 1 माइनस यक्स अपान 100 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब देखिए 1 बराबर 125 अपान 100 का वर्ग, ओके, और एक ब्रैकेट में 1 माइनस यक्स अपान 100, ओके। आगे देखते हैं, इसको स्किप करते हैं भाई। देखिए आगे आ जाएगा 1 बराबर 5 अपान 4 का वर्ग। समझ रहे हैं ना आप लोग कहाँ से आया 5 का वर्ग और 4 का? पंचम 25 पंजे 125 हो जाएगा ना, और वैसे ही नीचे का जो है ऑप्शन वो भी सही हो जाएगा। देखिए आगे है 1 माइनस यक्स अपान 100। अब देखिए 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, अपान 4 अपान 5 का वर्ग बराबर 1 माइनस यक्स अपान 100, ओके, इतना हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नहीं भाई, देखिए आगे क्या था, 4 अपान 5 का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस यक्स अपान 100, यही था ना। अच्छा, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं कि ये 4/5 कहाँ से आया? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी देखिए पीछे जो हम लोगों ने सॉल्व किया उसमें था ना 125 अपान 100, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने काट दिया था ना, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, यही ना। तो वहाँ से 5/4 था, हम लोगों ने उल्टा ने, ठीक है, क्वेश्चन को पलट दिया, तो अब आ गया है 4/5, ठीक है, यहाँ से आया था भाई, ओके। आगे देखते हैं, इतना हो गया ना। अब देखिए यहाँ 4 चौक 16, ठीक है, 16/5 25 हो गया बराबर 100 माइनस यक्स अपान 100, ओके। आगे देखते हैं, देखिए 16/25 बराबर 100 माइनस यक्स अपान 100, यही था। अब आ जाएगा 16 इंटू 4 बराबर 100 माइनस यक्स, 100 माइनस यक्स, ओके। 4 कहाँ से आया, 25 चौका 100, ठीक है, समझदार हैं आप लोग। 16 चौका 64 माइनस 100 बराबर यक्स के, तो यक्स बराबर 36 के, ठीक है, यही आपका आंसर है। 36% की कमी हुई है भाई, कमी है, कभी कभी इससे भी गलती हो जाती है हानि लाभ से, ठीक है। तो 36% कमी, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए संख्याएं 3.75 इंटू 10 की पावर -7 और 3/4 गुणे 10 की पावर -7 375 गुणे 10 की पावर -9 और 3/8 गुणे 10 की घात या 10 की पावर -7 दी गई है। इनमें से कौन सी संख्या 0.00000 कितने जीरो हैं, 3 3 6 60375 के बराबर नहीं है? कौन सा नहीं है भाई,
उसको निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग ट्राई मारते हैं, निकालते हैं भाई। यहाँ पर देखिए, कभी कभी अंदाज़ा भी सही हो जाता है भाई। देखिए तो 3 पहले हम लोग देखिए इसमें से पहले इसी का निकालते हैं। देखिए इसके बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो निकालते हैं भाई उसी का पहले। देखिए 3/8 गुणे 10 की पावर -7, यही है ना। निकालिए भाई, भाग दे दीजिए, 3 से काटिए, आपका आ जाएगा, कितना आएगा 0.375 गुणे 10 की पावर -7, यही आएगा। अब क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर 0.375 इंटू 7 है ना, 10 की पावर 7 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 3 2 5 6, इतना लिख सकते हैं ना। अब बराबर भाग दे दीजिए भाई, आपका आ जाएगा, भाग देने पर आपका आ जाएगा 0.0000000, 3 3 6 0 3 7 5, इतना आ जाएगा आपका। भाग दीजिए, टाइम का ड्यूरेशन जो है लॉन्ग हो जाता है कैलकुलेशन करने में। ठीक है, इसी में टाइम निकल जाता है। तो 3 3 4 3 7 0 है। ठीक है, 4 3 7 0 है, और जो कि क्वेश्चन में जो है 6 ही 0 हैं, तो यही ऑप्शन जो है उतने के बराबर नहीं है। तो देखते हैं, 2 2 4 2 6 0 है, उसमें 7 0 था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। बाकी करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाकी तीनों ऑप्शन ए सी और डी, ये तीनों ऑप्शन जो है सही हैं भाई, इसके बराबर है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए n संख्याएं दी गई हैं जहां n इज़ ग्रेटर देन 1 और जिनमें से एक संख्या 1-1/n है तथा शेष सभी 1 ही हैं। इन n संख्याओं का माध्य क्या है भाई, बताइए। चलिए निकालते हैं। देखिए 1 + 1 ... प्लस n - 1 प्लस 1 - 1/n, यही है ना, ब्रैकेट में पूरे के बटे n। अब n - 1/n अपान n, ठीक है, यही ना। तो आपका आ जाएगा 1 - 1/n², यही आपका आंसर हो जाएगा। इजी था ना क्वेश्चन। यही है n माइनस (1/n²). ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है भाई। नहीं भाई, डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1-1/n²। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, चलिए ठीक है, मनुष्य तो गलतियों का पुतला है ही। देखिए सलमान, इसमें भाई कंफ्यूज में मत रहिएगा कि यही है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है, 100% सही है। ठीक है, कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। आगे देखते हैं।
देखिए सलमान -3 -4 बराबर +7 को हल करता है। इस त्रुटि का कारण है, क्या है भाई त्रुटि का कारण, बताइए जल्दी बताइए। सलमान को पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है, यही सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी ही सही है। ठीक है, सलमान -3 -4 बराबर -7 को हल करता है, -7 को नहीं भाई +7 को हल करता है। इस त्रुटि का कारण है कि उसे पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है भाई। देखिए समस्या समाधान पद्धति है, क्या है भाई समस्या समाधान पद्धति, बताइए। टाइम का ड्यूरेशन ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, इसलिए आप लोग बताइए, सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, जल्दी बताइए। गणितीय बोध या भाव विचारों और तकनीकों के पदानुक्रमिता के माध्यम से क्रमिक तथा व्यवस्थित दिशा निर्देश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। समस्या समाधान वह पद्धति है जिसमें पहले छात्र की भाषिक क्षमता की प्रारंभिक दिशा का पता लगता है और फिर उसकी दक्षता की दिशा निर्देश तथा दशा निर्धारित करती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए श्री मनीष सममित की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे हस्तचालनों यानी मैनिपुलेटिक्स, ठीक है, गणित प्रयोगशाला गतिविधियों तथा आईसीटी गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। श्री मनीष क्या करते हैं भाई, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी फौरन बताइए, फौरन का नाम सुने भाई, फौरन बताइए। सभी अधिगम शैलियों वाले विद्यार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। सममित की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न हस्तचालन प्रयोगशाला गतिविधियों एवं आईसीटी गतिविधियां आदि प्रयोगशाला दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, जो विद्यार्थियों को प्रश्न की मूर्तता का अनुभव कराती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि a बराबर 3/4 भागे 5/6 और b बराबर 3/4 भागे 5/6 और c बराबर 3/4/5/6 तथा ब्रैकेट नहीं बोल रहे हैं भाई, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, d बराबर 3/4 ब्रैकेट में 5/6 हो तो किसके बराबर होगा भाई, इन ऑप्शनों में से किसके बराबर होगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए a बराबर कितना था भाई, a बराबर 3/4 भागे 5/6। ठीक है, अब इसको हम लोगों को क्या करना है, देखिए 3/4 गुणे 6 को पलट देना है भाई, 6/5। अब क्या करना है भाई, आगे बढ़िए। देखिए 2/2 बोले हैं 3, ठीक, 3/2 गुणे 3/5 बराबर 3 त्रिक का 9/10। ओके, ए बी का मान आया है, बी बोल रहे हैं ए का मान आया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हैं ना आप लोग, कहाँ से कैसे आया। देखिए यहाँ से 2 दूना 4, 2 3 6 ऐसे आया है। ठीक है, आगे देखते हैं बी वाला। देखिए बी क्या था, 3/4
बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, 4 माइनस बोले हैं भागे 4/5 ब्रैकेट बंद भागे 6। ओके, इसको सॉल्व करना है, करते हैं भाई। 3/4/5 इंटू 6 में कुछ नहीं है तो 1/6 लिख देंगे। ओके, इतना हो गया, ये है ब्रैकेट में भाई। अब देखिए ब्रैकेट खुलेगा ना तो 3 गुणे 5 ऊपर चला जाएगा, 5/4 गुणे 6 ऊपर चला जाएगा 6। ओके, अब देखिए 5 छक 30, 30 तिहाई 90, ठीक है, 90/4 है तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ठीक है, तो आ गया 45/2। ए बी का आंसर है, ठीक है, बी का आंसर है। अब सी का निकालते हैं भाई। अब सी वाला देखते हैं। देखिए सी बराबर कितना था, सी बराबर ब्रैकेट में 3/4/5 ब्रैकेट में भाई, बड़ा ब्रैकेट भागे 6, यही था ना। अब क्या करना है, बड़ा ब्रैकेट 3/4/5, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बंद भागे 6, यही ना। उसके बाद अब देखिए 5 जो ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, आ जाएगा आपका 3 गुणे 5/4 ब्रैकेट में और 6 तो बाहर है भाई, भागे 6। ओके, अब 6 जो है ब्रैकेट खुलेगा, 3 गुणे 5/4 गुणे 6 हो जाएगा, बराबर 3 पचे 15 और देखिए आ जाएगा 15/6 चौक 24, ठीक है, 3 पचे 15, 3 अट्ठे 24 बराबर 5/8। ये सी का आंसर आ गया। अब डी का निकालते हैं भाई। डी का देखिए, डी बराबर 3/4 ब्रैकेट में 5/6 था, ये था ना भाई। अब क्या करना है हमको, 3/4 इंटू 5/6, यही ना। अब 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3 गुणे 6 इंटू 4 गुणे 5, ठीक है, 3 यहाँ पर आ गया, 6 यहाँ पर आ गया, तो 4 जो है 4 और 5 नीचे आ गए। ओके, अब क्या होगा, देखिए 6 त्रिक 18 अपान 5 चौक 20, दोनों 18, 2 दाम 20, ये डी का आंसर आ गया भाई। अब ए बराबर डी के पहला कितना आया था, 9/10 पहला आया था, और डी वाला भी 9/10 आया, तो आपका आंसर हो जाएगा ए और डी बराबर हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीमा, अनीस, आशा और टेसी को जो व्यंजक दिए गए हैं वे नीचे उनके उत्तर सहित दर्शाए गए हैं। इनमें से किसने सही उत्तर प्राप्त किया है? सही उत्तर प्राप्त किया है किसने भाई? देखिए सीमा का है 4 × 1 + 8/2, तो 2 चौक 8 और 4 एक नम 4, 4 दूनी 8। सीमा वाला सही है भाई, सीमा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। और बाकी देख लीजिए, 6 + 4/2 - 1,
ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 6, ये नहीं सही है भाई। अनीस वाला जो है सही नहीं है, और आशा वाला भी सही नहीं है, टेसी वाला भी सही नहीं है। ठीक है, जब पहले ही हमको मिल गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है तो और बाकी प्रयास क्यों करें, बेफजूल का टाइम जो है बर्बाद करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सीमा किस ऑप्शन में है? सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए संख्या 398 को 5 से भाग देने पर शेष रहता है, क्या रहता है भाई? तो देखिए 3 की पावर 98 है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, 98 को 4 से भाग दे देंगे भाई। 4 दूनी 8 और 1 बच गया, 8 में चला गया 18 हो गया, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 शेष बच गया। ठीक है, 2 शेष बच गया। अब शेष जो 2 बचा है ना, उसे हम लोग 3 गुणे 3, ठीक है, 3 गुणे 3 लिखेंगे। मतलब जितना शेष बचा है तो इस 3 जो अंक है ना, इस 3 को उतनी बार लिखेंगे। तो 2 बार शेष बचा तो 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 त्रिक का 9 आ गया। ठीक है, अब 5 से भाग देने पर शेष रहता है। अब 9 में 5 से भाग दे दीजिए, 5 का नाम 5, शेष कितना रह गया? 4। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 4। ओके, समझ में आया? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? सबसे छोटा भिन्न निकालना है भाई, निकालिए। पहले ए वाले का निकालते हैं। देखिए ए है 99/100, तो इसका आ जाएगा 0.99। ठीक है, और दूसरा है 68/69, ये है ना, 68/69 है। इसको भाग करिए, 69 से 68 में भाग करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 0.98 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए 24/25 लिखा है, 24 है भाई, 1 मिनट, 24/25। ठीक है, भाग करिए, 25 से 24 में करिए भाग, कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा 0.9। ओके, और 10/11 है, इसका भाग करिए, आपका आ जाएगा 0.90। ठीक है, यही आपका आ जाएगा। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है भाई, बताइए, इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी वाला ना, 10/11, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आकृति में त्रिभुज PQR और TQR में PQ बराबर TR और PR बराबर TQ है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए भाई, कौन सा कथन सही है? जल्दी बताइए। देखिए त्रिभुज PQR बराबर इसके बराबर भी, नियर अबाउट ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, तो दोस्तों ये तो थे साइंस के, साइंस मतलब साइंस ग्रुप के मैथ का टॉपिक। और मैथ में आपका 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया गया, हम लोग मिलकर प्रैक्टिस किए। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका मैथ में कितना क्वेश्चन सही हुआ। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक